गोपी गीत का आरंभ जो है श्रीवास्तव जी जकार से हुआ है, जा शब्द से, और साहित्यकारों ने जा शब्द को दग्धाक्षर माना है। इसलिए कोई भी ग्रंथकार, कोई भी रचनाकार अपने ग्रंथ का आरंभ जा शब्द से नहीं करता, क्योंकि जा को दग्धाक्षर माना है। साहित्य में शब्दों की भी एक विशेषता है कि कौन से शब्द से क्या कार्य शुरुआत होनी चाहिए। तो जकार को निषिद्ध किया है क्योंकि वह दग्धाक्षर है। लेकिन गोपियों ने अपने गीत की शुरुआत जो की है वो जकार से की है, जयति तेधिकम। और देखा जाए तो श्रीमद् भागवत का आरंभ भी जकार से है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भी जन्माद्यस्य तो अनव्याधितरतस् चारथे विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयायादि कवये मुह्यन्ति यत सूरया तेजो वार्यमृदां यतः विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तुपुका सत्यम परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण भी जकार से है। क्यों? बोले भगवान वेदव्यास का हृदय दग्ध है, हृदय में संताप है, असंतोष है। जो देवऋषि नारद ने आकर के एक राह दिखाई कि आप भागवत का आश्रय लीजिए तो आपके हृदय की जो जलन है, हृदय का जो ताप है, वह नष्ट होगा। किससे? बोले भागवत के आश्रय से। हो है सो की जो यह सर पर ही, हो है सो की जो यह सर चराही, महाघोर ताप नजर महाघोर ताप नजर बोले जो इस सरोवर में आके गोता लगाता है। कौन सा सरोवर? मानस का सरोवर। श्री कृष्ण सुयस, श्री राम सुयस का जो सरोवर है, उसमें जो गोता लगाता है उसको क्या मिलता है? महाघोर त्रय ताप न जरई। वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान वेदव्यास को दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, लेकिन भगवत प्राप्ति की चाह और वह वेदना उनके मन में दग्ध हो रही है कि समाज का कल्याण कैसे हो, जीव कल्याण कैसे हो। तो भगवान वेदव्यास के मन में तो जीव कल्याण की भावना, और यहां गोपियों के मन में, इन ब्रजभामाओं के मन में कृष्ण विरह की अग्नि धधक रही है। अब उस अग्नि को शांत करना है, तो अग्नि धधक रही है। इसलिए इन्होंने भी यहां अपने वक्तव्य का आरंभ, अपने गीत की शुरुआत जा शब्द से की, क्योंकि हृदय में जलन है। शुरुआत में जयति माने आपकी जय हो। भाव क्या है? आपकी सदा विजय हो, आपकी जय हो। वृंदावन की जय तो है ही, हे वृंदावन बिहारी आपकी भी जय है, क्योंकि आपने सब पर विजय प्राप्त कर रखी है। और सब पर विजय प्राप्त करने के बाद आप जयी हुए, पर आप हम जैसी व्रहिन को
जो सर्वतोभावेन आपकी हो चुकी हैं, उनको विरह की वेदना में डुबा करके चले गए, तो क्या आप जैसे जयी पुरुष के लिए यह शोभास्पद है? ये उचित है? इसलिए हे श्याम सुंदर प्रकट हो जाइए। हम लोग उसी गोपी गीत के भाव में जो कल की कथा में श्रवण कर रहे थे, एक दो श्लोकों को गाते हुए उनके भाव का आनंद लेंगे। जयति तेधिका जन्मना प्रजा जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रये। जयति दर्शका दृश्यता दीक्षुतावकाशस्तैकृता गोपियां कह रही हैं, कल हमने कुछ भाव सुने। जयति तेधिकम, आपके अवतरित होने से इस ब्रजमंडल की शोभा बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि यहां आप जो है स्वामी नहीं सेवक बन के विराजते हैं। अच्छा, बैकुंठ में भगवान की जयंती नहीं मनती, उत्सव नहीं मनते। श्रीवास्तव जी, एक बार भगवती लक्ष्मी ने पूछा कि सब कोई अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, जैसे हमारे श्रीवास्तव जी मना रहे हैं, तो हमारी वर्षगांठ कब होगी? हम लोग कब उत्सव मनाएंगे? ठाकुर जी मुस्कुराए और वैकुंठ बिहारी सरकार हमारे श्रीमन नारायण कहने लगे, देवी हमारा कभी विवाह हुआ हो तो तिथि निश्चित हो, और तिथि निश्चित हो तो हम लोग जयंती मनावे, उसका उत्सव मनावे। लेकिन हमारा तो कभी विवाह नहीं, हम तो अनादि दंपत्ति हैं। लक्ष्मी जी रूठ गई, ऐसे कैसे चलेगा? सब दुनिया मनाती है। भगवान ने कहा यदि ऐसा है तो कोई अवसर आने पर हम लोग तिथि निश्चित कर लेंगे। और जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के काल में भगवान ने कहा, देखो समुद्र से बहुत बढ़िया बढ़िया रत्न प्रकट हो रहे हैं, चंद्रमा आदि प्रकट हो रहे हैं, इन रत्नों के साथ तुम भी प्रकट हो जाओ, तो समुद्र तुम्हारे पिताजी बन जाएंगे, और जिस दिन तुम प्रकट होगे मेरे गले में जयमाल डालोगी, वही तिथि हम लोगों के विवाह की तिथि सुनिश्चित हो जाएगी। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है। तो वही भगवती लक्ष्मी इंदिरा समुद्र में समा गई, और समुद्र से जो है समुद्र मंथन के काल में प्रकट हुई, जयमाल लेकर आई। कथा आप लोग भागवत में सुनते हैं, सब लोग लालायित थे, लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता। तो वह भगवती लक्ष्मी जयमाल लेकर के आई और उन्होंने श्री नारायण के कंठ में जयमाल डाल दी। वो दिन था दीपावली का दिन, दिवाली के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवी जी लोग तो अपनी विवाह वर्षगांठ संक्षिप्त मनाते होंगे अपने अपने ढंग से, पर हमारे विवाह की वर्षगांठ पूरी दुनिया बड़े धूमधाम से मनाएगी। तो हम लोग दीपावली खूब उत्सव मनाते हैं कि नहीं? सब घर घर में पटाखे फोड़े जाते हैं, बिजली लाइट दीपक सब जलाया जाता है? तो भगवान कहने लगे कि देखो ये हमारे विवाह की वर्षगांठ निश्चित हो गई। तो ये बात सुनाने का प्रयोजन ये है कि बैकुंठ में
भगवान की ये सब तिथियां नहीं होती कि जन्माष्टमी मन रही है, कि रामनवमी मन रही है, कि विवाह तिथि मन रही है, कि कोई उत्सव हो रहा है। वहां तो एक रस, और एक रस में कोई कितने समय तक रहेगा। कथा में केवल करुण रस की ही कथा होती रहे तो लोग रोते रोते परेशान हो जाएं, और केवल हास्य की चर्चा होती रहे तो भी कितने समय अच्छा लगेगा। एक रस में व्यक्ति बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता। इसलिए रसों का परिवर्तन, हमारे यहां अलग अलग रस हैं, चाहे भोजन के रस कहिए, चाहे साहित्य के रस कहिए। तो बैकुंठ में तो एक ही रस है, लेकिन वृंदावन में बोले यहां अनेक रस हैं। वृंदावन में कभी झूला उत्सव चल रहा है, कभी फागोत्सव चल रहा है, कभी जन्माष्टमी बन रही है, कभी राधाष्टमी मन रही है, कभी कोई तिथि मन रही है, कभी कोई उत्सव मन रहा है। नित्य नए उत्सव होते हैं कि नहीं? श्री राधा वल्लभ जी में आप जाइए, कितने ब्यावला होते हैं, कितने सुंदर सुंदर उत्सव होते हैं। राधा रमण जी में, बांके बिहारी जी में। तो गोपियां कह रही हैं कि बैकुंठ में जो उत्सव महोत्सव नहीं है वो बड़ी सहजता से वृंदावन में हो रहे हैं। इसलिए जयति तेधिकम जन्म ना प्रजा, आपके प्रकट होने से यह वृंदावन अत्यंत शोभायमान हो गया है। वहां तो बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल दूर से प्रणाम करते हैं, और यहां बोले यहां स्थिति है। कोई गोपी कहती है लाला देख मेरी मटकी बहुत भारी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही है, तो नेक उठवाए दे। तो कन्हैया कहते हैं लो, तो कन्हैया मटकी उठवाने लग जाते हैं। कोई गोपी कहती अरे लाला ये गोबर की हेल नेक भारी है, मोते उठाई ना जावे, तो कन्हैया उसकी गोबर की हेल उठवा रहे। कोई गोपी बोली अरे लाला तू बड़ो मलूक सो है, बहुत प्यारो है, तरक नाच के दिखा। तो दुनिया को नचाने वाला, जो सारी सृष्टि को नचा रहा है, विधि हरि शंभु नचावन हारे, उनको ब्रज गोपियां नाच नचा रही हैं। कोई वृद्धा गोपी कहती अरे लाला कन्हैया देख लाला मेरी जूतियां तो उठा दे, तो उसकी जूती उठा करके कन्हैया ला के सामने रख देते हैं। अपने नंद बाबा मैया यशोदा की सेवा तो श्री कृष्ण करते ही हैं, पर साथ में सब ब्रजवासियों की सेवा हो रही है, ब्रज ग्वालों की सेवा हो रही है। हम लोग वन भोजन के प्रसंग में भागवत में सुनते हैं कि कन्हैया भोजन कर रहे हैं, सब ग्वाल वाल भोजन कर रहे हैं, और बछड़े दिखाई देना बंद हो गए, बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। तो कन्हैया बोले तुम सब सखा बड़े प्रेम से भोजन करो, और मैं अभी जाके बछड़ों को देखता हूं। तो ये नहीं कि मालिक बन के ये कहें कि तुम जाओ देख के आओ। कन्हैया कह रहे हैं तुम लोग बैठो, मैं देख के आता हूं। तभी तो ब्रह्मा जी ग्वाल वालों का हरण करके ले गए, क्योंकि श्री कृष्ण चले गए और ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी उठा ले गए। तो ठाकुर जी सेवक बनकर के वृंदावन में रहते हैं, स्वामी बन के नहीं रहते। और इस वृंदावन में जो रस है वह बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए गोपियां कह रही हैं हे नंदनंदन, अब आपके अंतर ध्यान होने से वह सुख वह आनंद सब त्रोहित हो रहा है, वह फीका पड़ रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप प्रकट हो जाइए। हम लोग निर्गुण के उपासी नहीं है, वृंदावन की गोपी कह रही है। हम लोग तो सगुण साकार श्री कृष्ण के दीवाने हैं। निर्गुण कौन देश को वासी हम नहीं जानते, वो निर्गुण निराकार सबके लिए सृष्ट होगा, लेकिन हमारे लिए तो अधरों पर मुरली धारण करने वाले, कटी कांचनी धारण करने वाले, गायों के पीछे चलने वाले, हमारे मोर पंख के मुकुट को धारण करने वाले श्याम सुंदर ही हमारे प्राण जीवन धन है। अब आपके चले जाने से यह शोभा पूरी तरह फीकी पड़ गई है। इसलिए हे नंदनंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, प्रकट हो जाइए। जयति तेधिकाम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा। इंदिरा नाम है लक्ष्मी जी का। गोपियां कह रही हैं हे
श्याम सुंदर, लक्ष्मी जी वैसे भले ही चंचल हैं, लेकिन आपके चरणों में जाकर के स्थिर हो जाती हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने श्याम सुंदर से कहा कि आपने मुझे बक्षस्थल पे धारण कर रखा है। श्री वस्त्र के रूप में लक्ष्मी जी ठाकुर जी के हृदय में विराजती हैं। लक्ष्मी जी बोली, मुझे हृदय में आनंद नहीं मिलता, आप मुझे अपने चरणों में रख लीजिए। ठाकुर जी बोले, देखो मेरे चरणों में तो बड़ी भीड़ है भक्तों की, और वहां पर तुम्हारी सौतन तुलसी है, तो वहां तुम कैसे रह पाओगी? लक्ष्मी बोली कि उस भीड़ भाड़ में मैं किसी प्रकार गुजारा कर लूंगी, मैं अपनी उस तुलसी के साथ भी रह लूंगी, पर मैं चाहती हूं कि आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे, आपके चरणों की रज मुझे मिले। तो ठाकुर जी ने कहा, यदि मेरी चरण रज चाहिए तो वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में जाकर वहां की रज में जाकर मिल जाओ, क्योंकि वृंदावन की रज में ही मेरी रज आपको प्राप्त होगी। ब्रज शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्म रज, बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्रह्म का उरा और रज का आखिरी का शब्द जा, तो ब्रह्म रज, जहां ब्रह्म ही रज बन करके लौट रहा है, जहां ब्रह्म ही रज बन करके बिखरा हुआ है, वह क्षेत्र ब्रज कहलाता है। ब्रज का मतलब क्या है? जहां ब्रह्म रज बन करके बिखरा हुआ है वह स्थान ब्रज है, अथवा जो गायों की गोष्ठी है वो ब्रज है। हे नंद नंदन, वह लक्ष्मी इस ब्रज में आकर के शाश्वत रूप से, माने निरंतरता के साथ अविचल होकर के, चंचलता छोड़ करके इस ब्रज में आकर के विराजमान हो गई हैं। और जहां लक्ष्मी जी विराजमान हो जाएं, वहां ऐश्वर्य की, सौंदर्यता की कोई कमी रहेगी? कहीं भी आप लोग देखिए कि जिनके पास लक्ष्मी की कृपा खूब हो, तो फिर वहां की विलासता, वहां की शोभा, सौंदर्य सब बढ़ जाता है कि नहीं? पैसा हो तो लोगों के घर में चमक धमक बढ़ जाती है, महंगे महंगे सामान, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे कपड़े, किससे हो रहा है? लक्ष्मी जी से। तो जहां लक्ष्मी जी अविचल होकर के विराजमान हो जाए, वहां की क्या कहना? बोले इस वृंदावन में तो लक्ष्मी महारानी अविचल होकर विराजमान हो गई हैं। श्रयत इंदिरा शाश्वत ही, श्रयत इंदिरा दायति द्रश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सव स्वाविषेवते। अब देखो गोपियां आप कह रही हैं, दयति, हे पृष्ठ, हे रमण। शुरुआत में कहा है ना, हा नाथ रमण पृष्ठ, उसी प्रकार यहां दयति, दयति शब्द के दो अर्थ यहां महापुरुषों ने किए हैं। दयति माने एक तो कह रही है हे मेरे स्वामी, जीवन स्वामी। दूसरा दयति माने दया करिए, आप जरा हमारी ओर देखकर हम पर दया करिए। तो मन ही मन श्री कृष्ण ने कहा, क्या दया करें? बोले आप ये विचार करिए कि हम कैसे आपकी बांसुरी सुनकर के घर बार छोड़ करके दौड़ आई। हमने ना अपने माता पिता की परवाह की, ना पति पुत्र की चिंता की। आपने बांसुरी बजाई, हम अपना घर द्वार छोड़ के सब चली आई, और आपकी बंसी सुनकर के हम भागी और वन में चली आई, और इस वन में हमें अकेला छोड़ करके आप इस तरह से चले गए। तो क्या ये आपके लिए जैसे महापुरुष के लिए उत्तम है? दयति, दया करिए, ऐसा मत कर। दृश्यताम, जरा देखो तो सही हमारी क्या हालत हो रही है। गोपियों की दशा क्या है? बोले उनके आंखों में लगा हुआ जो कज्जल है
वो आंसुओं से धुल धुल करके कपोलों पर आ गया है। उनके वक्ष पर लगी हुई केसर आदि जो है वह धुल गई है। उनका खिलता हुआ मुख सूख गया है और उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं। उनका पूरा श्रृंगार बिगड़ गया है। क्यों? बोले जिसके लिए श्रृंगार किया था वही छोड़ के चला गया, तो वह सारा श्रृंगार फीका पड़ गया। वो कह रही है आप जरा हमारी ओर देखिए तो हमारी क्या दशा हो गई है, हम वन वन भटक रही हैं। दिक्षु ताव का हम आपकी हैं। देखो दो तरह के भाव हैं, एक आप हमारे हैं और एक हम आपके हैं। गोपियां कह रही हैं आप हमारे हैं, ये बात हम नहीं कहती, हम तो ये कह रही हैं कि हम आपके हैं। दिक्षु ताव का हम तुम्हारी हैं, और जब तुम्हारी बन चुकी हैं तो फिर भी हमारा इस तरह से तिरस्कार करना, क्या आप जैसे पुरुषोत्तम के लिए उत्तम है ये? हम आपकी बन चुकी और आपने शरणागतों की रक्षा का व्रत ले रखा है। शरण गाए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, भीष्म द्रोह कृतयग जेहि लागा, विश्व जेहि लागा। अरे भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया। हो कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, अरे भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, हो कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना, हो निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। बंसी वाले की जय हो।
क्यों गए दीवाना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना हे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल में अभी भी है, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। अब गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, पहले तो बड़ी रसमयी मीठी बांसुरी बजाई, हम आपके लिए अपना घर द्वार छोड़कर चली आई, और क्या यही आपका प्रेम है अथवा क्या यही आपकी दयालुता है कि आप हमें इस प्रकार इस वन में रोता हुआ छोड़ करके चली गई? अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम न आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, 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 चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए शाम बंसी बजा के, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना
श्याम, दीक्षुताब का हम आपकी हैं और आप हमें इस प्रकार छोड़ करके चले गए हैं, क्या यह ठीक है? दयति दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयिरतास्व त्वां विचेल्वते। गोपियां जोर जोर से यह गीत गाते हुए अपने मनोभाव प्रकट कर रही हैं। अगले श्लोक में गोपियां कह रहे हैं, गोपी गीत का अगला श्लोक सभी लोग प्रेम से गाएंगे। शरदुदासाय साधु जात सा सरसि जोदर श्रीमुसाग्रसा। शरदुदासये साधु जात सा सरसि जोदरा श्रीमुसाग्रसा। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तो नेह की मदा। सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदने तो नेह की मदा। अगले श्लोक में गोपियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, देखो तो सही इस शरद ऋतु में यह वन कितना सुशोभित हो रहा है। वन की सुंदरता का वर्णन गोपियां एक श्लोक में कर रही हैं। शरद दास हुए, इस शरद ऋतु में, शरद पूर्णिमा में वन में चारों ओर वृक्षों में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। पक्षी आपस में कलरव कर रहे हैं और यह पक्षीगण जोड़े के साथ हैं, युगल रूप में हैं, मानो हमें चढ़ा रहे हैं कि देखो तुम्हारे प्रियतम तुम्हें छोड़ करके चले गए और हमारे प्रियतम हमें छोड़कर नहीं जाते। तो ये मृगियां, ये मयूरणी और यह चकवी आदि हमें चढ़ा रही हैं। देखो इतना सुंदर वन प्रदेश है, चारों ओर सुंदर वृक्षावली है, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, सुंदर चंद्रमा की शीतलता है, लेकिन आपके चले जाने से ये सारी शोभा हमारे लिए चुभने लगी है। ये सारी शोभा हमारे लिए जो है कष्टप्रद हो गई है। देखो प्रेमी और प्रेमास्पद की क्या स्थिति होती है। बोले जब प्रियतमा के साथ प्रेमी हो तो वह कैसी ज्योतिषना है, कैसा प्रकाश है। बोले चंद्रमा के शीतल प्रकाश की तरह है। और जब वह प्रेमी दूर चला जाए तो उसका स्मरण कैसा है। बोले सूर्य के प्रकाश की तरह। जब वह पास में है तो चंद्रमा की ज्योतिषना की तरह, और जब वह दूर चला जाए तो सूर्य की किरणों की तरह चुभने वाला प्रकाश ये भी दे रहा है, प्रकाश वो भी दे रहा है। तो देखो ये बहुत निर्मल प्रेम की बात, राधा कृष्ण के प्रेम की, गोपी प्रेम के कृष्ण की बात है। गोपी कौन है? गोपी कोई शरीर नहीं है, गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी कोई सामान्य नारियां नहीं है। कौन है? गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा।
गोपियां जो है वह प्रेम की ध्वजा है। जैसे भक्ति का एक मंदिर है और उस भक्ति रूपी मंदिर में जो 5 प्रकार के भक्त हैं वो कहां किसकी क्या स्थिति है, इसका हमने कई बार निरूपण किया है। बोले भगवान के जो शांत रस के भक्त हैं, 5 तरह के भक्त हैं ना, तो शांत रस के जो भक्त हैं वो उस भक्ति रूपी भवन की नींव हैं। जो दास रस के भक्त हैं वो उस भक्ति रूपी भवन का फर्श हैं। जो सख्य रस के भक्त हैं वो उस भक्ति रूपी भवन के खंबे हैं, शाखाएं, पिलर्स। वात्सल रस के उपासक जो भक्त हैं वह उस भक्ति रूपी भवन की छत हैं। माधुरी रस के जो भक्त हैं वह उस भक्ति रूपी भवन की शिखर हैं। पर गोपियां क्या है? बोले शिखर के ऊपर फहराती हुई जो ध्वजा है वह गोपियां हैं। वह प्रेम के मंदिर के शिखर के ऊपर लहरा रही ध्वजा वह गोपियां हैं। इसलिए ब्रज के संत कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। वह गोपियां प्रेम की ध्वजा है, वह लहलाने वाली वह दिव्य ध्वजा है। बोले गोपी, हम कई बार चर्चा किए हैं कि पिछले जन्मों में जो ऋषि मुनि के रूप में थे या वेदों की जो ऋचाएं हैं या और जो भक्त हैं जिन्होंने माधुर्य रस से भगवान को भजा, कल की कथा में हमने चर्चा की, तो वो सब गोपी बनकर आए। इसका मतलब यह है कि वो गोपी कोई स्त्रियां नहीं है, वो गोपी एक भाव है। हम आप भी गोपी बन सकते हैं। हमारे अंदर वह प्रेम वह भाव यदि आ जाए तो भले ही हम जिस रूप में हैं, चाहे स्त्री रूप में हैं चाहे पुरुष रूप में हैं, हम लोग भी गए गोपी स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे भगवान शंकर, बोले बाबा स्त्री देह में है कि पुरुष देह में है? पुरुष देह में है, लेकिन भोले बाबा क्या रूप में रहते हैं? गोपी बनकर। और त्रिलोचना नाम है भगवान शंकर का। त्रिलोचना सखी के रूप में गोपी बनकर के गोपी स्वरूप बन में विराजते हैं। हम लोग अभी नरसिंह जी का चरित्र सुन रहे थे, आप लोगों ने चैनल पे सुना होगा। तो नरसिंह जी को भी भोले बाबा ने क्या बना दिया? गोपी बना दिया। और हम लोग यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम चाहे जिस योनि में भटके जहां रहे, पर आप हमें अपनी गोपी बना लीजिए, आप हमारे को भी अपनी दासी बना लीजिए। कैसी है गोपियां? जिन्हें गोपाल कियो बस अपने, जिन्हें गोपाल कियो बस अपने, और धरी श्याम भुजा, और धरी श्याम गोपी प्रेम की ध्वजा। धन्य भागे को कुल की बड़ीता, धन्य भागे को कुल की बड़ीता, धन्य भाग को कुल की बड़ीता, धन्य भागे को कुल की बड़ीता। ये अति पुनीत जग माही, ये अति पुनीत जग माही, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। वह गोपियां कौन है जिन्होंने श्याम सुंदर को अपने बस में कर रखा है? ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। देखो सारी सृष्टि भगवान के अधीन है कि नहीं? भगवान जगत नियंता जगदाधार है, परम स्वतंत्र है, लेकिन वह गोपियां उनको अपने बस में करके रखती हैं कि नहीं? जिन गोपाल कियो बस अपने, और धरि श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। गोपियां जो है वह श्याम सुंदर को अपने बस में करके रखती हैं।
श्याम सुंदर उन गोपियों के मधुर भावों के अनुसार ही खेलन खावन आदि मधुर लीलाएं करते हैं कि कहा भयो जो विप्र कुल जन्म्यो करि हरि सेवा नाही सोई पुनीत दास परमानंद सोई पुनीत दास परमानंद जो हरि सन्मुख जाहि जो हरि सन्मुख जाहि गोपी प्रेम की कोई बड़े श्रेष्ठ कुल में जन्म ले ले और श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि उसमें भगवत प्रेम नहीं प्रकट हुआ, भगवत भक्ति का उसमें संचार नहीं हुआ, तो वह श्रेष्ठ कुल भी उसके लिए पावन नहीं कर सकता। और ये वृंदावन के बड़े रसिक श्री परमानंद जी महाराज हुए, उनका लिखा हुआ पद है, वो कह रहे हैं सोई पुनीत दास परमानंद जो हरि सन्मुख पाहि जाहि जो हरि सन्मुख जाहि गोपी प्रेम की ध्वजा। बोले जो उनके शरण में चला जाए वास्तव में वही धन्य है, वह चाहे जिस कुल में उत्पन्न होने वाला हो। और हमारे दैत्य राज श्री प्रहलाद जी महाराज दैत्य कुल में उत्पन्न हुए प्रहलाद जी महाराज, और प्रहलाद जी महाराज भी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, भगवान कोई कितना भी बड़े कुल में जन्म ले ले और आपका प्रेम नहीं है तो वह बेकार है। विप्रा दुषण गुणयुता दर बिंदनाभ पादार बिंदे मुका स्वपच वरिष्ठम मन्ये तदरपित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनातु सकुलम न तो भूरि माना। हे प्रभो, कोई 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी है और वह भक्ति से हीन है तो उसकी वैसी महिमा नहीं है जैसी महिमावंत भगवत भक्त की महिमा है। भगवत भक्त की महिमा श्रेष्ठ है। तो ये गोपियां कह रही हैं, भगवान हम आपकी दासी बन चुकी हैं, आप जरा हमारी ओर देखिए तो सही, हम आपकी शरणागता होकर के वन में भटक रही हैं। इस वन की शोभा देखिए, शरद उदास साधु जात सत सरसिजोदर श्री मुसाद्रशा। हे घनश्याम, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, अशुल्क दासिका। गोपियां कह रही हैं हम आपसे कोई मोल नहीं चाहती, कोई शुल्क नहीं चाहती। शुल्क का मतलब है हम आपसे सेवा करके कुछ मांगना नहीं चाहती। हम लोग भगवान की पूजा सेवा सब लोग करते हैं, प्रायः सभी पूजा करते हैं, पर क्यों करते हैं? सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। यही गाते कि नहीं? तो सुख मिले, संपत्ति मिले, और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले बस थोड़ा सा चाहिए। भगवान बोले हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए? बोले सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, है स्वामी कष्ट मिटे तन का। बस इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया, हम लोग पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन सच बताओ पूजा करके प्रेम कर रहे हैं या सौदेबाजी कर रहे हैं? भगवान के द्वार पर जाकर भी भगवान से प्रार्थना कम और आदेश ज्यादा करते हैं, हमारा ये कर देना, हमारा ये कर देना, हमारा ये काम, मानो भगवान हमारे नौकर हों। है प्रभु ये कर दो, ये कर दो, और ना हो तो शिकायत, उलाहना। अरे प्रभु ये काम तो बना नहीं, इतने दिनों से गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, ये तो हुआ नहीं है।
तो भैया हम लोगों का जो प्रेम है वह किस लिए है? अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो जहां कामनाओं की पूर्ति की इच्छा है वहां साध्य क्या है? बहुत सूक्ष्मता से विचार करें कि हम बिहारी जी के मंदिर में गए, खूब हमने दर्शन किया, फूल माला अर्पित की, स्तुति की और बदले में कहा कि हे मां के बिहारी, मेरे बेटे का ब्याह हो जाए, कि बेटे की नौकरी लग जाए। तो अब आप ये बतलाइए कि मां के बिहारी जी तो हो गए साधन, और साध्य क्या हो गया? वो हमारा कार्य। घर में पोता हो जाए तो साध्य पोता हो गया या व्यापार हो गया? तो भगवान तो माध्यम बन गए, साधन बन गए, साध्य नहीं बने। साध्य तो वो वस्तु बन गई जो हम उनसे मांग रहे हैं। लेकिन गोपियां कह रही हैं हम ऐसी नहीं हैं। गोपी कहती हैं हम आपसे, आपके अतिरिक्त और कुछ चाहते ही नहीं है। इसलिए कह रही हैं असुल के दासिका, हम आपकी बिना मोल की दासियां हैं, आपसे बदले में कुछ भी चाहती नहीं है। अच्छा एक बात बतलाइए प्यारे घनश्याम, गोपी कह रही हैं कि जब आपको मारना ही था तो हमें बचाया क्यों? आज इस तरह ब्रह में तड़फा करके मार रहे हो, क्या ये उचित है? एक गोपी बोली, क्या प्रेम में फंसा करके तड़फाना ये हत्या नहीं है? नेह किम बधा, क्या मीठी मीठी बातें करके प्रेम के जाल में फंसाना और फिर वियोग की अग्नि में तपाना ये आपके लिए अच्छा है? एक गोपी कह रही है तिरछी नजरों से देख करके आपने हमें घायल कर दिया। नेह किम बधा, आपने तिरछी नजरों से हमें घायल किया, और अब जब हम आपके प्रेम में फंस गई तो आप हमसे दूर दूर भाग रहे हो। श्री कृष्ण ने मन ही मन पूछा कि हमने कब बचाया? गोपियां बोली आपने नहीं बचाया तो किसने बचाया? कब? विष जला पोया ब्याल राक्षसा। बहुत सुंदर गोपियां गीत गाते हुए कह रही हैं, विष जला पोया ब्याल राक्षसा, वरस मारुता वैद्रुतानला भयात्मजा वेश तो भया वृषभ ते भया रक्षिता मोहो। विष जलाप्याद, आपने हमारी अघासुर से रक्षा करी, इंद्र की वर्षा से रक्षा करी, अनेक दैत्यों से हमारी रक्षा आपने करी। तो क्या इसीलिए हमारी रक्षा करी थी कि आज अपने ब्रह में तपा करके हमें जलाकर मार डालोगे? अच्छा, श्री कृष्ण ने गोपियों के अंदर यह अग्नि क्यों धधकाई? बहुत ध्यान से समझिएगा। जीवों के अंदर अनंत जन्मों के कर्म के बीज पड़े हुए हैं श्रीवास्तव जी। हम लोगों के अंदर अनेक जन्मों के कर्म बीज संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध, ये जो हमारे कर्म हैं इनके बीज हमारे अंदर कई जन्मों के पड़े हुए हैं। और कब कौन सा बीज अंकुरित हो जाए। जैसे आपने देखा होगा खेतों में, इस समय गर्मी का समय, प्रायः खेत खाली रहते हैं। गर्मी के समय में खेत खाली है, किसान ने उसमें जुताई कर दी, जुताई करने के बाद एकदम काला खेत दिख रहा है, उसमें कहीं कोई बीज पड़ा दिखता है? कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, खेत खाली है, बीज नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही वर्षा होती है तो कितने बीज उत्पन्न हो जाते हैं, कितने पौधे, कितने वनस्पति, खरपतवार आदि आदि खरपतवार हो जाती है कि नहीं? कहां से हो गई? बोले वो बीज भूमि के अंदर पड़े हुए थे, दिख नहीं रहे थे,
लेकिन जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण मिला, वैसी हवा, वैसा पानी मिला, सब के सब अंकुरित हो गए। उसी तरह हमारे अंदर भी अनेक जन्मों के कर्म बीज पड़े हुए हैं, और जब जैसी अनुकूलता उन कर्म बीजों को मिलती है, वैसे ही कर्म हमारा प्रकट होकर हमें फल देने लगता है। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है, लगता है तो बड़े बुद्धिमान थे, इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, होता है। कई बार कोई मूर्ख व्यक्ति बहुत बढ़िया काम कर जाता है, तो ये उसके पुराने पड़े हुए संस्कार हैं। जब कौन संस्कार किस समय कैसे जाग जाए और वो क्या कर्म करा दे, कहा नहीं जा सकता। तो अनेक जन्मों की यात्रा है। अब वो अनेक जन्मों के जो कर्म हैं वो कब जब प्रकट होंगे पता नहीं, तो वो कर्म मिटे कैसे? बोले एक पुराने कर्मों को मिटाने एक जन्म लिया, इस जन्म में फिर नया कर्म हो गया, फिर इनको मिटाने अगला जन्म लिया, फिर नया कर्म हो गया। तो ये तो परंपरा कभी मिटने वाली नहीं है, फिर कैसे मिटे? बोले यदि आप चाहते हैं कि बीज जो पड़े हैं वो उगे नहीं, तो उनको अग्नि से जला दो। जो बीज अग्नि में भुन जाते हैं फिर वो अंकुरित नहीं होते, होते अग्नि में जो बीज जल जाएंगे वो अंकुरित नहीं होंगे। तो गोपियों के अंदर प्रभु ने एक अग्नि जलाई। कौन सी अग्नि? ब्रह की अग्नि। और ब्रहाग्नि जब अंदर धधकेगी तो ब्रह की अग्नि में वह कर्म बीज जल करके भुन जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, और कर्म बीज जल जाएंगे। तो उनके कर्मों की जो बार बार जन्मना मरना है वह मिट जाएगा, और श्याम सुंदर अब उनके अपने नित्य गोलोक में भेजना चाहते हैं, नित्य आनंद सुख प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए उनका वह कर्म बीज समाप्त करने के लिए प्रभु ने यह ब्रह की अग्नि अंदर जलाई है। संसार में जितने भी दुख हैं, जितने भी ताप हैं, वो सब एक साथ इकट्ठा हो जाएं, वो सारे ताप मिलकर के श्री कृष्ण के ब्रह अथवा भगवत प्रेमी जन के अंदर भगवान के ब्रह की जो अग्नि अथवा ताप है उसके एक लेस मात्र भी नहीं हो सकते। ये महापुरुषों का अनुभव है। हम लोग तो उस ब्रह की अनुभव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है। ये अनुभव ही वही कर सकता है जिसमें वो प्रेम होगा। तो रसिक महापुरुषों ने कहा है कि भगवत ब्रह की जो वेदना है वह बड़ी विलक्षण है, उसमें ताप भी है और शांति भी है। आपने देखा होगा भक्त कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है। मीरा जी कभी कभी नाचने लग जाती हैं, पगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे है? लोग कहें मीरा भई बावरी है? लेकिन मीरा कहती है मैं तो अपने गिरधर की दासी रे, पगे घुंघरू बांध मीरा नाची रे। अब मीरा घुंघरू बांध के नाच भी रही है और रो भी रही है। दरसो बिना दुखन लागे, दुखन लागे नैना, दुखन लागे नैना, दरसो बिना दुखन लागे नैना। अब देखो ज्यादा गाएंगे तो समय बहुत हो जाएगा, और रास का रस ये ऐसा विलक्षण रस है कि इसमें 9 ही रस एक साथ प्रकट होते हैं। संयोग, वियोग, प्रेम, श्रृंगार, सारे रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि अनेक भाव की गोपियां हैं। तो कौन सा भाव कब प्रकट हो जाए? और सच मानिए तो व्यास गादी पे बैठ के जो रस प्रकट हो रहा है अथवा जो अलग अलग भाव प्रकट हो रहे हैं हमारे नहीं है, ये सब उन ब्रज गोपियों के ही हैं जो इस ब्रज भूमि में बैठ करके प्रकट कर रही हैं। भगवत ब्रह से व्याकुल होकर वह गोपियां कह रही हैं, आपने हमें उस वन में जलने वाली अग्नि से तो बचा लिया। जब वन में दावाग्नि लगी तो आपने हमें बचा लिया, लेकिन आज अपने ब्रह की अग्नि में हमें तपा रहे हो। तो अपने ब्रह की अग्नि में जलाने से अच्छा था कि वन की अग्नि में जल जाने दिया होता, हम मर जाते। अरे इंद्र ने जब वर्षा की उस पानी में बह जाने दिया होता तो आज इन आंसुओं की बाढ़ में नहीं बहना पड़ता। आज आपके ब्रह में आंसुओं की बाढ़ में बही जा रही हैं। उस अघासुर से आपने हमें बचाया।
उन तृणाव्रत आदि महाअसुरों से बचाया, और आज आपके ब्रहासुर के द्वारा हमें समाप्त किए दे रहे हो। हे नंदनंदन, आप जरा विचार करिए कि क्या आपके जैसे प्राण धन को, प्रेम धन को यह कार्य शोभास्पद है? इसलिए ऐसा मत करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप केवल नंद यशोदा के बेटे नहीं हैं। यदि आप केवल नंद यशोदा के बेटे होते तो बात अलग थी। देखो, इसका मतलब यह है कि गोपियों का जो प्रेम है वो यशोदा नंदन में नहीं है, उनका जो प्रेम है वह परम ब्रह्म में है। इसलिए वो गोपियां अपने गीत में कह रही हैं, ना खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना विघन साठ तो सात्वता कुले नख गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना आप जो है गोपिका यशोदा के लाला तो नहीं है। इसका मतलब गोपियां जान रही है आप कौन है। आप नंद जी के लाला नहीं हैं। आप कौन हैं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक, सारे देहधारियों में आप ही आत्मा रूप में विराजमान है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी आप ही बैठे हैं। अब अंदर हमारे छुपे हुए हैं और हमसे दूर जा रहे हैं। नीलेश जी क्या गाते? हम ही में बैठे, हम ही से पर्दा, हमारे अंदर बैठे हो और हम ही से पर्दा कर रहे हो, हम ही से छुप रहे हो। मत छुपिए। अरे कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। श्री राधे। ओ नजरों से नजरें लाना पाए, राधे। नजरों से नजरें लाना पाए। ओ मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर हो। ऐसे नहीं, थोड़ा मस्ती में गाओ, नहीं तो जो सब सो जाएंगे। हाँ। हर कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से
बुला रही हूँ कई जन्मों से बुला रही ओ कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और नजरों से नजरें मिली भी पाए, और नजरों से नजरें मिला न पाए। ओ मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। ओ मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। जरा ताली बजाते हुए जय हो। हो तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो। तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। ओ मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा। ओ पर्दा हटाना जरूरी होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हो। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। हे कन्हैया। ओ आंखों में बसी गई तस्वीरों तेरी, आंखों में बस गई तस्वीर तेरी। ओ दिल में मेरा जागीर तेरी, दिल में बन गया जागीर तेरी। ओ दासी की विनती तुम्हारे आगे, दासी की विनती तुम्हारे आगे। ओ गोपी की, हाँ जी गोपी की विनती तुम्हारे आगे, गोपी की विनती तुम्हारे आगे। ओ तुम्हारा आना जरूर होगा, तुम्हारा आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कई जन्मों से बुला रही हो। ओ कोई तो रिश्ता जरूर होगा होगा, कोई तो
जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अखिल देहि नाम अंतरात्म द्रक, आप समस्त देहधारियों में माने हमारे अंदर बैठे हैं। कुंती माता कह रही हैं भगवान, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन आप ना बाहर दिखाई देते और ना अंदर दिखाई देते। अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं, लेकिन आपके माया का प्रभाव देखिए कि ना आप बाहर दिखाई देते और ना अंदर दिखाई देते। कुंती जी ने अपनी स्तुति में कहा है, नमस्ते नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलेक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितः अंतर्बहिरवस्थितः। हे नंदनंदन, आप जो है हमारे अंदर भी बैठे हैं, बाहर भी आप ही हैं, पर आपकी माया का प्रभाव देखिए कि ना आप अंदर दिखते और ना आप बाहर दिखते। ये आपने पर्दा ही तो डाल रखा है। गोपियां कह रही हैं, आप केवल नंद यशोदा के लाला नहीं हैं, आप केवल ब्रज के नहीं, आप समस्त देहधारियों में बैठने वाले अंतर्यामी